सोचिए, एक ऐसा यूनिवर्स जो इतना विशाल है कि हमारी इमेजिनेशन भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती। ये ब्रह्मांड जहां हम जो भी देख पाते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब मिलकर भी यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। बाकी का हिस्सा वो एक रहस्य है। हम इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये वो अदृश्य फोर्सेस हैं जो हमारे कॉस्मोस की स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं, हर गैलेक्सी को एक साथ बांधे हुए हैं। पर सवाल ये उठता है, आखिर ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या? क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है या फिर सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस और थ्योरीज में ही है? आज हम इसी अज्ञात की ओर कदम बढ़ाएंगे, उन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे आसपास हर पल मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं इस अनसीन यूनिवर्स के रहस्यों को, सिर्फ यहाँ व्योम व्यू पॉइंट पर। डार्क मैटर एक ऐसी चीज जो ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है और ना ही किसी टेलीस्कोप से ऑब्जर्व की जा सकती है। फिर भी साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यह यूनिवर्स का 27% हिस्सा बनाती है। सोचिए, हमारे यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। डार्क मैटर को डार्क कहने की वजह यह है कि ये कोई लाइट इमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क मैटर इनविजिबल है। लेकिन फिर भी इस हिडन मैस को साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये वो टेक्निक है जिससे हमें इस हिडन मैस का इनडायरेक्टली प्रूफ मिला। जब डिस्टेंट गैलेक्सीज के पीछे से लाइट बेंड होकर आती है तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ मैस वहां मौजूद है जो लाइट को बेंड कर रही है, और ये मैस कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं हो सकती। इसके अलावा गैलेक्सीज के रोटेशन से भी हमें डार्क मैटर के हिंट्स मिलते हैं। एक्सपेक्टेड थ्योरी ये कहती है कि गैलेक्सीज के आउटर स्टार्स को स्लो मूव करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये स्टार्स इनर स्टार्स जितनी ही स्पीड से रोटेट करते हैं। ये तब पॉसिबल है जब उस गैलेक्सी के आउटर एजेस पर एक एक्स्ट्रा मैस यानी डार्क मैटर मौजूद हो। तो हम जान चुके हैं कि डार्क मैटर ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है, बल्कि इसने हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। पर ये क्या है और कहाँ से आया, ये अब भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे हम और गहराई में जानेंगे कि डार्क एनर्जी क्या है और कैसे ये हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अफेक्ट करती है। बने रहिए हमारे साथ। डार्क मैटर ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि साइंटिफिक रियलिटी है। लेकिन इसका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या एविडेंस है? चलिए देखते हैं उन ऑब्जर्वेशनल प्रूफ्स को जो डार्क मैटर की मौजूदगी को कंफर्म करते हैं। सबसे पहला एविडेंस आता है गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व्स से। जब हम गैलेक्सीज के आउटर स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टार्स अपनी एक्सपेक्टेड स्पीड से काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। ऐसे में साइंटिस्ट्स ने समझा कि इनके रोटेशन को बैलेंस करने के लिए एक हिडन मैस यानी डार्क मैटर की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा एविडेंस है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक ऐसा फिनोमिनन जहां लाइट बेंड होकर ट्रैवल करती है जब वो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है। डार्क मैटर ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स का क्लस्टर बनाता है जिससे लाइट बेंड होती है और डिस्टेंट गैलेक्सीज डिस्टॉर्टेड नजर आती हैं। गैलेक्सी क्लस्टर्स का मैस भी डार्क मैटर की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। जब साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सी क्लस्टर्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि विजिबल मैटर जितना मैस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि टोटल मैस का सिर्फ 15% ही विजिबल मैटर है, बाकी 85% हिडन डार्क मैटर है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो हमारे यूनिवर्स का ओल्डेस्ट लाइट है, उससे भी डार्क मैटर के प्रूफ मिलते हैं। यह बैकग्राउंड रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में इवनली स्प्रेड है और इसकी फ्लक्चुएशंस हमें इस बात का इंडिकेशन देती हैं कि यूनिवर्स में विजिबल मैटर के अलावा भी कुछ और है जो इसकी स्ट्रक्चर को शेप कर रहा है। इन सभी एविडेंसेस ने मिलकर डार्क मैटर को एक रियलिटी बना दिया है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए? डार्क मैटर है तो सही, लेकिन ये बना किससे है? ये सवाल हमें और डीपर मिस्ट्रीज की ओर ले जाता है। लेकिन डार्क एनर्जी है क्या? हम इसे एंटी ग्रेविटी की तरह समझ सकते हैं। जबकि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को पास लाती है, डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए पुश करती है। 1998 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें पता चला कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्लो होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। डार्क एनर्जी की ये डिस्कवरी ने कॉस्मोलॉजी को एक न्यू मिस्ट्री में डाल दिया। सवाल उठता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है और इसका नेचर क्या है?
क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एम्प्टी स्पेस भी क्वांटम एनर्जी से भरा होता है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्वांटम एनर्जी का कैलकुलेशन एक्चुअल डार्क एनर्जी से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा आता है। ऐसे में ये गैप एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया है। आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। 1917 में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए एक कांस्टेंट ऐड की थी, लेकिन जब पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, उन्होंने इसे अपनी बिगेस्ट ब्लंडर कहकर छोड़ दिया। आयरॉनिकली वो कांस्टेंट डार्क एनर्जी की एक्सप्लेनेशन बन सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स ये भी स्पेक्यूलेट करते हैं कि डार्क एनर्जी कोई फोर्स नहीं बल्कि यूनिवर्स की ज्योमेट्री का हिस्सा हो सकती है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, डार्क एनर्जी उसके साथ बढ़ रही है, लेकिन इसकी टेस्टिंग और प्रूफ फिलहाल थियोरेटिकल है। डार्क एनर्जी का असली नेचर और सोर्स आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ये एनर्जी यूनिवर्स को कभी इतना तेजी से एक्सपैंड कर देगी कि गैलेक्सीज और स्टार्स एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या फिर इसका कोई एंड पॉइंट है? ये क्वेश्चंस आज भी साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। तो अब तक के एविडेंस और थ्योरीज हमें यही बताते हैं कि डार्क एनर्जी वो अजीब फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स की डेस्टिनी को शेप कर रही है। लेकिन क्या हम कभी इसके नेचर को समझ पाएंगे? ये मिस्ट्री अभी बाकी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दो सबसे बड़े मिस्ट्रीज हैं जो पूरे कॉस्मोस को गवर्न करती हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट नेचर अब तक एक पजल बनी हुई है। इनको समझने के लिए कई थ्योरीज बनाई गई हैं। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख थ्योरीज जो इन अदृश्य फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। एक थ्योरी कहती है कि डार्क मैटर एक नया पार्टिकल हो सकता है जिसे हम विम्प्स कहते हैं, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स लाइट या रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें गैलेक्सीज की रोटेशन में दिखता है। डार्क मैटर के लिए एक और थ्योरी है जिसे कहते हैं माचोज, मैसिव कंपैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल मैटर से बने होते हैं, जैसे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स या रोग प्लैनेट्स। इनका मास इतना ज्यादा होता है कि ये ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं, लेकिन ये भी लाइट इमिट नहीं करते हैं, जिससे ये इनविजिबल रह जाते हैं। डार्क एनर्जी की बात करें तो एक पॉपुलर थ्योरी है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे 1917 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो यूनिवर्स को स्टैटिक रख सकें। बाद में उन्हें इसे बिगेस्ट ब्लंडर कहा, लेकिन आज यही कांस्टेंट डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने में यूज किया जा सकता है। ये थ्योरी मानती है कि डार्क एनर्जी एक कांस्टेंट फोर्स है जो यूनिवर्स के हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली फैली हुई है। एक और थ्योरी है क्विंटेसेंस की, जो मानती है कि डार्क एनर्जी एक डायनामिक फील्ड है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि टाइम के साथ चेंज होती है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स का एक्सपेंशन फ्यूचर में स्लो डाउन या एक्सेलरेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स एट एनी गिवन टाइम। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जो हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं वो एक्चुअली ग्रेविटी का इफेक्ट हो सकता है। ये थ्योरी मॉडिफाइड ग्रेविटी के नाम से जानी जाती है। इसमें कहा गया है कि ग्रेविटी लार्ज स्केल्स पर अलग तरह से बिहेव करती है, जो गैलेक्सीज और यूनिवर्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर पर इन्फ्लुएंस डालता है। इसके अलावा कुछ स्पेक्युलेटिव थ्योरीज ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस या डिमेंशंस का भी सजेशन देती हैं। इनके अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दूसरे डिमेंशन से लीक हो रहे एनर्जी या मास के इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये ट्रू हुआ तो हमें इन मिस्ट्रीज को समझने के लिए नए डिमेंशंस में झांकना पड़ेगा। इन थ्योरीज से इतना तो क्लियर है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से ही नहीं बल्कि नई और अकल्पनीय डिमेंशंस को भी कंसिडर करना पड़ सकता है। ये डिस्कवरीज हमें फ्यूचर में फिजिक्स के नए हॉराइजन्स तक ले जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे डार्क एनर्जी के उन प्रभावों के बारे में जो यूनिवर्स के भविष्य को शेप करते हैं। डार्क एनर्जी न केवल यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है, बल्कि इसके परिणाम फार रीचिंग हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके संभावित प्रभावों के बारे में। सबसे पहले डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा प्रभाव है यूनिवर्स का एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। यह फिनोमेनन हमें यह बताता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यह प्रक्रिया लगातार तेज हो रही है। इसके पीछे की वजह डार्क एनर्जी का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है।
जो न केवल एग्जिस्टिंग गैलेक्सीज पर बल्कि सभी कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स पर पड़ता है। इस एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन का एक और प्रभाव है जिसे हम फ्यूचर कॉस्मिक आइसोलेशन के रूप में जानते हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो डिस्टेंट गैलेक्सीज एक समय बाद हमें दिखाई नहीं देंगी। इससे यूनिवर्स में कॉस्मिक होराइजन का निर्माण होगा और हम सिर्फ अपने स्थानीय ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज तक ही सीमित रह जाएंगे। इसके अलावा डार्क एनर्जी के प्रभाव से यूनिवर्स में एक फिनोमिनन हो सकता है जिसे बिग फ्रीज कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार अगर यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट इसी तरह बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स सभी अलग हो जाएंगे, जिससे एक कोल्ड डार्क यूनिवर्स का निर्माण होगा। अब बात करते हैं बिग रिप की, जो एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। इस थ्योरी का कहना है कि अगर डार्क एनर्जी की शक्ति बढ़ती गई तो यूनिवर्स में सब कुछ, गैलेक्सीज, स्टार्स और यहां तक कि एटम्स भी टीयर अपार्ट हो जाएंगे। यह सिनेरियो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद शॉकिंग होगा। इन थ्योरीज के अलावा डार्क एनर्जी का एक और प्रभाव कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पर पड़ सकता है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी की डेंसिटी बढ़ती है, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के फॉर्मेशन में बाधा आ सकती है। इससे यूनिवर्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा जो भविष्य में कॉस्मिक वेब को प्रभावित करेगा। अंत में डार्क एनर्जी के प्रभाव को समझना हमारे लिए केवल एक साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं है, बल्कि यह हमारी एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के भविष्य को भी निर्धारित कर सकता है। जैसे जैसे हम डार्क एनर्जी के मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, हमें यह समझने का भी अवसर मिलता है कि हम इस वास्ट कॉस्मोस में अपनी जगह कैसे देखते हैं। अब हम बात करेंगे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज के बारे में। ये दोनों ही कंसेप्ट्स हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिटिकल हैं, लेकिन इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ रहस्य बचा हुआ है। आइए जानते हैं इन रहस्यमय तत्वों के बारे में। सबसे पहले डार्क मैटर का मिस्ट्री। हम जानते हैं कि यह विजिबल मैटर से कहीं ज्यादा मास रखता है, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देता। यह न केवल गैलेक्सीज के रोटेशन को प्रभावित करता है, बल्कि गैलेक्सी क्लस्टर्स के फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन फिर भी इसका एक्चुअल नेचर क्या है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि डार्क मैटर एक नए प्रकार की पार्टिकल हो सकती है, जिसे विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन अभी तक इसे डिटेक्ट करने में हम सफल नहीं हुए हैं। क्या यह किसी और फॉर्म में मौजूद है? क्या यह ऑल्टरनेट डायमेंशन से आया है? ऐसे कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। यह वह मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। क्या यह क्वांटम वैक्यूम एनर्जी का परिणाम है या कुछ और? एक और इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी यह है कि डार्क एनर्जी ग्रेविटी के लॉज को मॉडिफाई कर सकता है। क्या यह आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की लिमिटेशंस को दर्शाता है? अगर हाँ, तो इसका क्या अर्थ है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए? ऐसे कई संभावनाएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एक और बात जो फैसिनेटिंग है वह है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रिलेशनशिप। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि डार्क एनर्जी का ओरिजिन डार्क मैटर से जुड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक हो सकता है। इन मिस्ट्रीज के अलावा हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को भी देखते हैं जो हमें इन तत्वों को समझने में मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स में सुधार हो रहा है, हम यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। क्या फ्यूचर में हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अंत में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य न केवल साइंस का सवाल है, बल्कि यह हमारी एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स में हमारी जगह को भी चुनौती देता है। क्या हम इन मिस्ट्रीज को सुलझा पाएंगे और क्या इसका कोई डेफिनेटिव जवाब होगा? केवल समय ही बताएगा। अब हम पहुंच गए हैं हमारे एक्सप्लोरेशन के अंत में। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हम जो कुछ भी जान पाए हैं वह केवल सरफेस को स्क्रैच करने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद हमें यह समझने की जरूरत है कि आगे का रास्ता क्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टूल्स हमें यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। फ्यूचर मिशंस जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
हमारे लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की डीपर अंडरस्टैंडिंग लाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन क्या केवल टेक्नोलॉजी ही हमारी मदद करेगी? इसके अलावा हमें थियोरेटिकल फिजिक्स के नए पैराडाइम्स की भी आवश्यकता होगी। हमें एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चुनौती देने और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि साइंस और फिलॉसफी का संगम हमें इन मिस्ट्रीज को समझने में मदद कर सकता है। क्या हम अपनी यूनिवर्स की अवधारणाओं को बदल सकते हैं? क्या हमें नई दृष्टिकोण की आवश्यकता है? ये सब सवाल हमें एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन हमारे लिए कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में नए ब्रेक थ्रूज ला सकता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के अधिक हिस्सों को समझेंगे, हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो हम कहाँ जाते हैं यहाँ से? हमारी क्यूरियोसिटी और क्वेस्ट फॉर नॉलेज हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। हर एक डिस्कवरी एक नई यात्रा की शुरुआत है और हम इन मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए तत्पर हैं। हमेशा याद रखें, हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा स्थान कहाँ है। इसलिए आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें और साइंस के माध्यम से नए डिस्कवरीज की ओर बढ़ते रहें।